आइए अनुपात के इस सवाल को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए और बी की आय 3:4 के अनुपात में है और उनके खर्चे 9:5 के अनुपात में है। यदि ए की आय बी के खर्चों के 3 गुना के बराबर है तो ए और बी के बचत के बीच अनुपात क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आय और व्यय जो है, यहाँ खर्चा लिखा, व्यय नहीं लिखा हुआ, आय और व्यय के अनुपातों को हम मान लेते हैं। तो आय हम मान लेते हैं, सबसे पहले आय ए के लिए कितना है, 3 है, तो इसको हम 3p मान लेते हैं। बी के लिए हम कितना मान लेते हैं, 4p मान लेते हैं। व्यय के लिए मान लेते हैं, व्यय में अनुपात कितना है, 9:5 है, तो ए के लिए हम कितना मान लें, 9q मान लें, और बी के लिए हम 5q मान लें। अब देखिए यहां कह रहा है कि यदि ए की आय बी के खर्चों के 3 गुना के बराबर है तो ए की आय कितना है, 3p, और बी का खर्चा कितना है, बी का खर्चा 5q है। कितने गुने के बराबर में है, 3 गुना के बराबर में है। 3 से हम 5q को गुणा करवा देते हैं, 3p बराबर ये 15q हो गया। इधर आप देख रहे हैं कि 3p के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड करेगा, इसलिए p बराबर आपका हो जाएगा 3। जब इसको डिवाइड करेगा तो 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा, 5q के बराबर में हो जाएगा। अब ये पुनः कह रहा है तो ए और बी के बचत के बीच में अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए हम सब बचत निकाल लेते हैं। ए की बचत अनुपात में बी की बचत। जैसा कि आप जानते हैं बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। आय कितना है, यहां पर ए के लिए 3p है, व्यय कितना है, व्यय 9q है। बी के लिए देखते हैं कितना है, 4p है, और इसके लिए हम देखते हैं व्यय कितना है, 5q। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रश्न की कंडीशन थी कि यदि ए की आय बी के खर्चों के 3 गुने के बराबर है, इससे हमको ये पता चला है कि p का मान 5q के बराबर में है। तो यहां पर p की जगह पर हम 5q का मान रख दें तो कितना हो जाएगा, 3 × 5q - 9q, और ये हो जाएगा 4 × 5q - 5q। गुणा करवा दीजिए, ये आपका कितना हो गया, 15q हो गया, -9q हो गया, और ये आपका 20q हो गया, माइनस का 5q। जब आप घटाते हैं तो आप देखते हैं कि 15 से 9 चला गया तो कितना हो गया, 6q हो गया, और 20 से 5 चला गया तो कितना हो गया, 5q हो गया। q कट गया, 6/15 को भी हम निम्नतम रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो 3 दूनी हमारा कितना हो गया, 6, और 3 × 5 हमारा कितना हो गया, 15। ये किसके बराबर में हो गया, 2/5 के बराबर में हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भिन्न संख्या को अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम इसको लिख देंगे 2:5। यही हमारा ए और बी की बचत का अनुपात होगा।